बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते हम वज़ीर ख़ज़ाना से जो नए हमारे अपॉइंट हुए उनसे मिले, और उसके अलावा जो है इमरान खान साहब भी थे। तो उसके बाद से जो है काफ़ी लोगों ने, काफ़ी मीडिया ने कांटेक्ट किया, और जो मीडिया ने सवाल उठाया है, और काफ़ी जायज़ सवाल है कि जो शौकत तरीन साहब जो हैं कह रहे हैं कि 6% जीडीपी ग्रोथ जो है वो लाना चाहते हैं, ताकि जो है वो उसी में तमाम चीज़ों का हल है, चाहे रोज़गार हो, चाहे महंगाई हो, चाहे मुल्क के ख़जाने हो। तो जो लोगों का बुनियादी सवाल है वो यही है कि आया ये 6% ग्रोथ अचीवेबल है कि नहीं है। मैं सबसे पहली बात तो ये आपको कहूँगा कि आप लोग मुझे अगर फॉलो भी करते रहे हैं, मेरी ट्वीट्स भी, मेरी वीडियोस भी, तो मैं वाहिद आदमी था जो पिछले साल जुलाई से जो है कहता आ रहा था कि 2021 जो जून में ख़त्म होगा, पाकिस्तान की जो शरह नमू है 4 से 5% के दरमियान रहेगी। और उस वक्त हुकूमत जो है 2.1% कह रही थी, स्टेट बैंक 1.5% कह रहा था, और आलमी इदारे 1 से 1.5% कह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हुकूमत और स्टेट बैंक जो है 3% पे आ चुके हुए हैं, और ये जो है 4% को भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अभी तक जो उस दिन हम मीटिंग में भी थे तो हुकूमत को बहरहाल अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि गंदम की फसल कितनी बड़ी आई है, और जैसे ही उनको ये अंदाज़ा होगा तो वो भी 4% के करीब तो आ ही जाएंगे। साथ साथ अगर आप देखें तो IMF ने भी जो है अगले साल की जो है अपना तखमीना 4% का दे दिया है। तो शौकत तरीन साहब जो हैं वो इनहेरिट 4% कर रहे हैं, और 4% इनहेरिट वो कर रहे हैं, यानी कि 4% से ऊपर जो होगा वो जो है हम उनके खाते में डाल सकते हैं अगर वो अचीव करें। बहरहाल मेरा तो अगले साल का तखमीना वैसे ही 6% का था, चाहे वो शौकत तरीन साहब आते या ना आते, क्योंकि एक हम नेचुरल किक हमारी लग चुकी हुई है ग्रोथ की। अगर हमारे सियासी हालात बेकाबू ना होए, ये जो आजकल हो रहा है इसको आपने जहन में रखना है, और कोरोना वायरस को भी। लेकिन ये कि फिर भी जो है अगले साल मेरे हिसाब से तो 5 से 6% के दरमियान आ सकती है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि शौकत तरीन साहब जो है 4% इनहेरिट कर रहे हैं, तो उस पर जो है कोई दूसरी चीज़ जो है हमें उनको 4% से ऊपर जो होगा उनको क्रेडिट देना है। अब 4% से ऊपर हमें 6% में जाने के लिए जो है जो सबसे अहम चीज़ है जो हमें वो करनी है, वो ये करनी है कि हम ग्रोथ अगर बढ़ाएं तो हमारी वो ग्रोथ जो है डॉलर बेस्ड इनकम हो। ये ना हो कि हम मकामी रुपए में जो है ग्रोथ लेकर आ जाएं जैसे पिछली हुकूमत थी, और अपना ज़र मुबादला जो है इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च कर दें। तो अब जो है पाकिस्तान को जो है फॉरेन कैपिटल बाहर से लेकर आने की ज़रूरत है, और वो फॉरेन कैपिटल जो है दुनिया में इस वक्त शरह सूद जो है बहुत नीचे है, उसका फ़ायदा उठाते हुए बाहर से पैसा लेकर आना चाहिए हमें यहाँ, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में नॉन डेट फ्लोज, और वो इस तरह का पैसा वो उस जगह पे लगाया जाए जिससे डॉलर बेस इनकम हमें हो, या हम जो डॉलर में सरमाया खर्च करते हैं वो कम अज़ कम हमारा खर्च होना बंद हो जाए। मिसाल के तौर पे हम बाहर से गाड़ी डॉलर में मंगाते हैं, तो अगर हम मकामी तौर पे गाड़ी तैयार करें तो शायद हमारा डॉलर बाहर ना जाए। तो या हम जो है बाहर से तेल मंगाते हैं, अगर हम उधार ले रहे हैं डॉलर में, और अगर हम तेल के कुओं पे खर्च कर रहे हैं, तो अगर हमारे मुल्क से तेल या गैस पैदा होगी तो हमारी डॉलर में बचत हो जाएगी। ये हम करके अगर ग्रोथ को आगे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमें ग्रोथ मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं कुछ। गवर्नमेंट जो है एक रिफाइनरी पॉलिसी ला रही है, उसमें लग रहा है कि सऊदी अरब, UAE से, और हो सकता है कि चाइना से भी पैसा आए। इसके अलावा रशिया ने भी अभी आके जो है कुछ रजामंदी जाहिर की है पाकिस्तान में कारोबार की। चाइनीज़ रेडी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मुराद देनी है। तो ये चीज़ें हैं, ये शौकत तरीन साहब ने भी इंदिया दी है। अब देखते ही हैं कि ये कितनी जल्द जो है वो मटीरियलाइज होती हैं चीज़ें, और ये जो मुल्क में शायद हालात हमारे ख़राब किए जा रहे हैं शायद उसी डर की वजह से किए जा रहे हैं। ये मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ कि शायद ये इसी वजह से हालात ख़राब किए जा रहे हैं कि अगर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी आनी है वो रुक जाए, बाहर से जो फॉरेनर आना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुल्क में ना सुसाइड बॉम्बिंग होती है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल्ड है। सिर्फ एक ऑप्टिक्स गलत देकर जो है पाकिस्तान को फिर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर जो है इस क्राइसिस से भी बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हम तमाम लोग जो हैं, चाहे TLP से हों चाहे आम लोग हों, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।